फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम थोड़े आगे की स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब दिस थिंग। ओके, चलो अब मैंने कहा कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, ओल्ड डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ ली। व्हाट वाज द ओल्ड डेफिनेशन? कि इफ देयर इज एसिड इट विल सॉर इन टेस्ट, इफ इट्स अ बेस इट विल बिटर इन टेस्ट, एंड इफ इट्स सॉल्ट इट विल बी टेस्टलेस। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हुई ना। अब हम नई चीजों को किस तरह से आइडेंटिफाई, मतलब नई डेफिनेशंस को हम किस तरह से समझेंगे? तो उसके लिए आपको एक चीज सोचनी है। साइंटिस्ट ने भी एक फनी मतलब मजाक में सोचा कि अगर इस तरह से हम हर एक एसिड को, बिकॉज एसिड खट्टा है कि कड़वा है, मतलब कोई भी कंपाउंड खट्टा है कि कड़वा है, उसके लिए तो टेस्ट करना पड़ेगा ना। यू हैव टू यूज योर टंग टू टेस्ट इट। तो साइंटिस्ट ने ऐसे मजाक में सोचा कि अगर हम इस तरह से एसिडिक चीजों को टेस्ट करते रहे अपनी टंग से, तो ये टंग ही नहीं बचेगी, है ना? ये टंग रहेगी। आप सोचो HCl और H2SO4 जो हाईली कंसंट्रेटेड एसिड्स है, उनको आप टेस्ट करने के लिए अपनी टंग यूज करो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी टेस्ट, जितनी टंग आप सॉल्यूशन के अंदर डालोगे उतनी इनविजिबल हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी, रहेगी नहीं। तो फिर बोल कैसे पाओगे? यानी आपको पता तो चल जाएगा कि वो एसिड है, लेकिन बोलने के लिए टंग रहेगी, है ना? तो मिस्ट्री हो गई। सो व्हाट दे थॉट, उन्होंने कुछ नई थियरीज इन्वेंट की। ठीक है, साइंटिस्ट ने ऐसे मजाक मजाक में उस फनी चीज को ओवररूल करने के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थियरी इन्वेंट की। सो व्हाट वाज दोस थियरी? तो उसमें सबसे पहले थियरी आई थी लेविस एसिड बेस थियरी, लेविस एसिड एंड बेस थियरी। अब ये थियरी क्या है, यानी हाउ लेविस केम टू नो कि गिवन केमिकल कंपाउंड इज एसिड और बेस, उसको कैसे पता चला? तो उसने एक सिंपल सी दो कंडीशन रखी कि सपोज अगर कोई एसिड है, सपोज कोई कंपाउंड एसिड है, तो उसके लिए उसने सिंपल सी दो कंडीशन रखी। कंडीशन क्या थी पता है? कि कंपाउंड का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला मस्ट कंटेन H मींस हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो भी एसिड है उसके फॉर्मूला में कंपलसरी H होना चाहिए, दैट इज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, पर ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब इस कंडीशन को एक फॉलो अप कंडीशन दी है, मतलब देयर इज कंपलसरी कि किसी भी एसिड को एसिड होने के लिए कंडीशन 1 फॉलोड बाय कंडीशन 2 दोनों फुलफिल करनी होगी, तो ही वो एसिड है लेविस के हिसाब से। खाली कंडीशन 1 फुलफिल होने से वो एसिड हो जाएगा ऐसा नहीं है। व्हाट लेविस सेड कि फर्स्टली फॉर्मूला मस्ट कंटेन हाइड्रोजन, ओके, एंड सेकेंडली he said in aqueous solution, in aqueous solution क्या होना चाहिए? this H will turns to H+। लेविस ने कहा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला में फर्स्टली हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड दैट हाइड्रोजन यानी उस कंपाउंड को जैसे आप एक्वियस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। एक्वियस मींस एडिशन ऑफ वाटर। जैसे आप उसके अंदर पानी डालो, जैसे उस एसिड मतलब केमिकल कंपाउंड में पानी डालो, तो उसके अंदर जितने भी H है वो पानी के अंदर जाने के बाद क्या बन जाने चाहिए? H+। क्या बन जाने चाहिए? H+। तो ही हम बोल सकते हैं कि वो केमिकल कंपाउंड एसिड है। सो एज पर लेविस एनी केमिकल कंपाउंड can so be called acid if and only if firstly it contain hydrogen in its formula, secondly that hydrogen turns to hydrogen ion as soon as we add that chemical compound into a aqueous medium। ठीक है, यानी हाइड्रोजन होना जरूरी है और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन आयन बन जाना एक्वियस मीडियम में भी उतना ही जरूरी है। then and only then you can say that given chemical compound is acid। पता चल गया? तो ये लेविस की एसिड के लिए थ्योरी थी। व्हाट फॉर बेस? बेस की बात करें, सो बेस के लिए उन्होंने कहा था कि बेस, ठीक है, फॉर्मूला कंडीशन नंबर 1, फॉर्मूला मस्ट कंटेन OH, दैट इज हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है इसे? हाइड्रोक्साइड। That was the first condition. As per Lewis, those chemical compound are called base. Those contain hydroxide in their formula. That is the first condition. And second condition is
OH in aqueous medium turns to OH minus ion, that is hydroxide ion. That is the second condition. So as per Lewis base, those compound which contain hydroxide in their formula and those hydroxide turns to hydroxide ion in aqueous medium, those chemical compounds are said to be base. उन्हें हम बेस बोलेंगे. That means आपके फॉर्मूला में OH होना चाहिए, that is hydroxide, and that hydroxide को जैसे ही आप पानी में डालो, aqueous medium यानी पानी में ऐड करना, जैसे पानी का एडिशन करोगे जितने भी OH है वो क्या बन जाने चाहिए, OH minus, that is hydroxide ion. Then only then you will say that compound is base. तभी हम उसे क्या बोल सकते हैं कि वो बेस है. So लेविस की थ्योरी याद हो गई आपको? इट्स अ 2 मार्क्स थ्योरी, 2 मार्क में पूछते हैं. ठीक है, ओके. वन आपकी जो नई बुक है ना, एक्चुअली ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ पुरानी जो 10th स्टैंडर्ड की बुक थी ना उसकी है. इन योर न्यू बुक इसका कुछ भी नहीं दिया है, बस आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, शायद कहीं से कुछ आ जाए तो, है ना. तो ये ओल्ड जो टेक्स्ट बुक थी ना पहले वाली गुजरात बोर्ड की, उसमें ये थ्योरी थी जिसमें 2 मार्क्स में थ्योरी पूछी जाती थी. ठीक है, बोर्ड में 2 मार्क्स में आती थी, लेकिन अभी नहीं आएगी. लेकिन इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू शायद आ जाए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, सो थ्योरी क्या है, Lewis acid base theory. How we will define? So those compound which contain hydrogen in their formula and produce hydrogen ion in aqueous medium are said to be acid. Those chemical compound which contain hydroxide in their formula and produce hydroxide ion in their aqueous medium are known as Lewis base. Okay? अब हम एक स्टेप और आगे जाएंगे. ठीक है, चलो. क्यों? अब देखो साइंस में एक बहुत ही अच्छी चीज आपको देखने मिलेगी कि हर एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आ जाती है, और आप लोग हमेशा उसका ही हमें अफसोस करते हो ना कि सर अभी तो एक थ्योरी पढ़ी, अब दूसरी क्यों आ गई, अब तीसरी क्यों आई. ठीक है, पर साइंस में देखना एक चीज याद रखना, कोई भी थ्योरी परमानेंट नहीं होती, हमेशा साइंस में कुछ ना कुछ अपडेट्स होते रहते हैं. सो वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ एंड वी हैव टू बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि लेविस ने जो एसिड बेस थ्योरी दी थी उस टाइम वो थोड़ी बहुत मतलब ऑलमोस्ट सही थी, गलत कुछ नहीं था, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो गई, एक लिमिटेशन आ गई. अब वो लिमिटेशन थी इसकी NH3. आपको पता है इसका नाम क्या है, इट्स एमोनिया, है ना, इट्स एमोनिया. ठीक है, अब एमोनिया की बात करें तो लेविस की डेफिनेशन अगर हम पढ़े ना तो हम इसको एसिड बोलेंगे. अगर हम लेविस की डेफिनेशन पढ़े तो लेविस की डेफिनेशन के हिसाब से ये एसिड है, लेकिन बाय नेचर देखें तो ये एसिड नहीं, ये बेस है. जब हम इसका केमिकल बिहेवियर स्टडी करेंगे, when we learn about the chemical property possessed by ammonia, you will came to know that ammonia is not an acid, it's a base. पर लेविस की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड है. लेकिन लेविस ने, मैंने जैसे कहा ना, 2 कंडीशन दी थी, एक नहीं. लेविस ने ये कहा था कि हाइड्रोजन होना तो जरूरी है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या बन जाना चाहिए, हाइड्रोजन आयन, तो एसिड. वो इसके पास नहीं है. दैट मींस एमोनिया लेविस एसिड की पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन उसकी जो दूसरी कंडीशन थी ना H+ बनने वाली, वो इसके पास नहीं है. क्यों? बिकॉज जब हम एमोनिया को NH3 को वाटर में ऐड करते हैं ना तो वो बन जाता है NH4+ एंड OH-. ठीक है, एमोनिया का रिएक्शन ये है. जब हमने, बिकॉज मैंने कहा था ना, लेविस ने क्या कहा, H है तो उसे पानी में डालो, जैसे पानी में डालो H+ बन जाएगा अगर वो एसिड है तो देखो एमोनिया के पास H तो है, लेकिन जैसे पानी में डाला क्या बना, OH-. So as per Lewis, those compound which give hydroxide ion in aqueous medium are known as base. है ना, तो पता चला ये लिमिटेशन लेविस की, इसलिए लेविस थ्योरी को अपडेट किया गया. अब वो अपडेशन कौन सी थ्योरी लेके आई, उस थ्योरी का नाम था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी, जिन्होंने लिमिटेशन जो थी, द लिमिटेशन व्हिच वाज देयर इन लेविस एसिड बेस थ्योरी, दैट एमोनिया even though it's contain hydrogen, it's a base. So that limitation is fulfilled, means overruled by Bronsted-Lowry acid base theory. अब वो theory क्या है वो पढ़ते हैं. ठीक है, कितना टाइम है?
24 minutes. Is Bronsted-Lowry acid base theory. ठीक है, ये थ्योरी भी ओल्ड गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें थी, इस बुक में नहीं है. ठीक है, फिर भी पढ़ना जरूरी है. ठीक है, बिकॉज आप में से बहुत से बच्चे वो हैं जो 10th के बाद साइंस लेंगे, तब ये थ्योरी एकदम से आ जाएगी सब, तब आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. सो जस्ट फॉर दैट थिंग आई एम गिविंग सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोस थियरीज. ओके, सो बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी. ठीक है, सो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कहा कि अगर कोई एसिड है, ठीक है, तो एसिड किसे बोलते हैं, जो डोनेट करे क्या, H+, दैट इज प्रोटॉन. ठीक है, हाइड्रोजन विद नो इलेक्ट्रॉन इज नोन एज प्रोटॉन. वो हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसे प्रोटॉन कहते हैं. ठीक है, तो जो केमिकल कंपाउंड, ठीक है, अगर वो एसिड है तो वो एसिड तब बोला जाएगा जब वो डोनेशन करे, किसका, प्रोटॉन का. सो केमिकल कंपाउंड विच डोनेट प्रोटॉन इज नोन एज एसिड, उसे हम एसिड बोलेंगे. सो ऑब्वियसली अगर कोई दे रहा है तो सामने कोई ले भी रहा होगा, तो दैट मींस अगर एसिड डोनेट कर रहा है तो इट्स वेरी ऑब्वियस हु इज टेकिंग दैट प्रोटॉन, इट्स अ बेस. ठीक है, उसे ले कौन रहा है, बेस ले रहा है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर बेस, ठीक है, जिसने डोनेट किया वो उसे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट H+. So that was Bronsted-Lowry acid base theory. So as per Bronsted-Lowry, those chemical compound which donate proton are known as acid, and those which accept proton are known as base. जो केमिकल कंपाउंड H+ को डोनेट करेगा वो एसिड, और जो H+ को लेगा वो बेस. चलो अब चेक करते हैं कि ये थ्योरी एमोनिया के ऊपर एप्लीकेबल है, बिकॉज इसी थ्योरी ने एमोनिया को बेस बताया था, जो लेविस नहीं बता पाया. लेविस ने तो एमोनिया को एसिड समझा था, जबकि वो बेस है, और वो रियलिटी में बेस है. वो कौन सी थ्योरी से पता चला, इस थ्योरी से. सो लेट चेक अस कि ये जो कंसेप्ट है प्रोटॉन डोनेशन का, ठीक है, क्या एमोनिया पे अप्लाई होता है. लेट्स चेक इट. ठीक है, चलो अब एमोनिया. ठीक है, दिस इज NH3. ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं. आपको पता है कि वाटर के पास कौन से आयंस होते हैं, वाटर जो है उसके पास कौन से आयंस होते हैं, 2 आयंस होते हैं. ठीक है, अगर मैं वाटर को उसके आयोनिक फॉर्म में डिसोशिएट करूं, सो व्हाट यू विल गेट H+ and OH-, राइट. दिस इज वाटर ऑन आयनाइजेशन फॉर्म H+ and OH-, राइट. चलो अब हम एमोनिया की बात करते हैं. That means this is your ammonia. अब उसका रिएक्शन में किसके साथ कर रहा हूँ, पानी के साथ. As I said, पानी के पास 2 आयंस हैं, H+ and OH-. अब इसका रिएक्शन किया तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या बनता है, NH4+ और क्या बनता है, OH-. अगर इस NH4 को मैं ध्यान से लिखूं NH4+, तो वो कैसे बना होगा, इट्स नथिंग बट अ समेशन ऑफ NH3 and H+, है ना. अगर इस NH4 को मैं प्रॉपर्ली लिखूं, सो NH4+ इट्स अ अमोनियम आयन, इट्स अ समेशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज अमोनिया एंड H+. दैट मींस आपने देखा जैसे मैंने अमोनिया को पानी के अंदर डाला, ठीक है, व्हाट यू सॉ इज अमोनिया इज एक्सेप्टिंग व्हाट, अमोनिया है वो H+ को ले रहा है. ठीक है, तो जो कंपाउंड H+ को ले रहा है वो क्या होता है, एज पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, बेस. दैट्स व्हाई अमोनिया इज नोन एज बेस, बिकॉज व्हेन वी डू द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ वाटर, व्हाट यू सॉ दैट अमोनिया इंस्टेड ऑफ गिविंग H as H+, इट इज एक्सेप्टिंग. वो देने की जगह H+ को लेने का काम कर रहा है. तो जो कंपाउंड H+ को लेने का काम करता है, as per Bronsted-Lowry theory, it's a base. That's why we call ammonia as a base. पता चल गया? Is it clear? So Bronsted-Lowry theory भी आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से. ठीक है, so what was that theory?
कि those chemical compound which donate proton are known as acid and those chemical compound which accept the proton are known as base. So that all about acid base. ठीक है, तो आज हमने 3 चीजें पढ़ी. Let's do the summary now. ठीक है, फटाफट समरी कर लेते हैं. So summary was first हमने ये पढ़ा traditional definition. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? Litmus test of acid, base and salt. Then उसके बाद हमने क्या पढ़ा? Lewis acid base theory. And lastly what we learn is Bronsted Lowry acid base theory. ठीक है, तो हमने आज टोटल 4 टॉपिक पढ़े. ठीक है, अगर हम दिस ईयर एनसीईआरटी के जो न्यू सिलेबस की बात करें तो ये चारों टॉपिक एमसीक्यूज में आने वाले हैं. None of them is going to be asked as a theory in board exam. इनमें से एक भी टॉपिक थियरी में नहीं आने वाला, that for sure. All those topics will come as a MCQ or any one word questions or one statement like that, one line statement like that. ठीक है, so वापस एक बार समराइज कर ले. So समराइज करें तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करें. So what was ट्रेडिशनल डेफिनेशन? कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट, एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं. सेकेंडली एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. ओके, बेस की बात करें सो बेस आर बिटर, कड़वे होते हैं. बेस आर बिटर इन टेस्ट. सेकेंडली बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू. थर्डली बेस आर स्टिकी. कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं, स्टिकी इन टच. ओके, देन लिटमस टेस्ट. लिटमस टेस्ट में हमने क्या पढ़ा? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू and salt has no effect on litmus paper. Okay, then Lewis acid base theory. Lewis, those chemical compound which has hydrogen in their formula and produce hydrogen ion in aqueous medium are known as acid. For example HCl, जिसके फॉर्मूला में H भी है और aqueous medium में जाके H क्या बन जाता है? H+. फिर बेस की बात करें एज पर लेविस, बेस किसको बोलते हैं? सो दोस केमिकल कंपाउंड व्हिच कंटेन हाइड्रोक्साइड इन देयर फॉर्मूला एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वियस मीडियम, ओके, आर नोन एज लेविस बेस. फॉर एग्जांपल NaOH. ठीक है, उसके फॉर्मूला में OH है और जैसे वो एक्वियस मीडियम में जाएगा OH क्या बन जाएगा? OH-. डन. देन वी कम टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी. अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी क्यों आई, क्यों से अपडेट करके लाना पड़ा? बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ लेविस एसिड बेस. बिकॉज लेविस एसिड बेस का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था? अमोनिया, NH3. अमोनिया कंटेन हाइड्रोजन, देन आल्सो इट्स अ बेस. व्हाई? नॉट एक्सप्लेन्ड बाय लेविस. सो दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय ब्रॉन्स्टेड-लॉरी. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कंसेप्ट दिया? इट्स वेरी क्लियर. दोस केमिकल कंपाउंड which donate proton are acid and those chemical compound which accept the proton are base. जो प्रोटॉन देने का काम करेगा वो एसिड कहलाएगा और जो प्रोटॉन लेने का काम करेगा वो बेस कहलाएगा. तो you can see that NH3 when we do the reaction of ammonia with water, what we saw in the reaction? Instead of giving hydrogen, we saw ammonia is taking